जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2 जून 2025 को उत्तराखंड अपर पीसीएस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट अपडेट की गई हैं, कुछ नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। आपके जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आप इसके लिए एलिजिबल थे, यदि आपने फॉर्म फिल किया है। बनिए रहेगा इस क्लास के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, डेट है 2 जून 2025 को अपडेट किया गया। विस्तृत विज्ञप्ति का फॉर्मेट ऐसा, पत्रांक संख्या ऐसे लिखा जाता है। एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पर है। देखिए, ऊपर लिखा है उत्तराखंड असेंबली राज्य सिविल परवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025। परवर को कहा जाता है अपर पीसीएस, ठीक है। एतद द्वारा, देखिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, क्योंकि लेटर राइटिंग का ये फॉर्मेट है। आपका अगर अपर पीसीएस के अंतर्गत पर सिलेक्शन होता है तो जब आपका हिंदी का पेपर होगा तो वहाँ पे लेटर राइटिंग के फॉर्मेट है। तो क्या पता अगर विज्ञप्ति का फॉर्मेट पूछ दे तो कंटिन्यू अगर हम ये चीज़ें देखते रहे ना ऐसे फॉर्मेट तो हमें याद रहेगा, क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में होते तो हमें बहुत चीज़ें मिस्टेक कर लेते हैं, आया हुआ चीज़ हम भूल लेते हैं। इसलिए हमारा टारगेट रहता है कि कंटिन्यूसली अगर कोई चीज़ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा एग्जाम हॉल में भी याद रहता है। ये अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, ठीक। आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड असेंबली राज्य सिविल परवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में रिक्त 123 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु दिनांक 7 मई 2025 को प्रकाशित जो विज्ञप्ति संख्या था के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27 मई 2025 तक आमंत्रित किए गए थे। देखिए, इसका नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था पिछले मंथ पे। 7 मई से लेकर 27 मई तक फॉर्म फिल करने का डेट था। 27 मई को इसका क्लोजिंग हो गया था, ठीक। और टोटल वैकेंसीज कितनी है, 123 है। 123 सीटें इसके अंतर्गत पे दी गई हैं। और इसमें जैसे वैकेंसीज कहा गया है कि इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, मतलब घट भी सकता है और बढ़ भी सकती है। उक्त विज्ञापन के अतिरिक्त महत्वपूर्ण निर्देश के बिंदु संख्या जो भी है 08 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन, परिवर्तन, एडिट, करेक्शन किए जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर ऑनलाइन एडिट विंडो लिंक 3/6/2025 से लेकर 12/6/2025 तक रात के 12 बजे तक खोला जाएगा, जिसके संबंध में दिशा निर्देश विज्ञापन के बिंदु संख्या 16 में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत उल्लिखित है। देखिए, 123 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी अपडेट किया गया था 7 मई से लेकर 27 मई तक आपने फॉर्म फिल किया। अगर किसी कारणवश आपके फॉर्म पर मिस्टेक हो चुका है तो करेक्शन के लिए यहाँ पर विंडो यहाँ पर चालू कर दिया गया, एडिट करेक्शन विंडो, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, psc.uk.gov.in है, जैसे कि आप जानते हैं। उसमें आप करेक्शन कब कर सकते हैं, 3 जून से लेकर 12 जून तक आप करेक्शन कर सकते हैं। 12 जून को रात के 12 बजे जो भी करेक्शन उसके अंतर्गत पे है। अभी हम देख लेंगे क्या क्या इसके अंतर्गत पर हम करेक्शन कर सकते हैं। और जैसे कि इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ कहा गया, जब प्रेस इसकी विज्ञप्ति अपडेट थी तो तब इनके द्वारा कहा गया था, आयोग के द्वारा ये चीज़ प्रोवाइड करी गई थी कि इसमें आप करेक्शन के लिए आपका विंडो कब से कब चालू रखा जाएगा। सबसे पहले पॉइंट कहा गया, जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की गई है केवल वही अभ्यर्थी ही ईमेल आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना है। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डेटा, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी को छोड़कर आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका एडिट नहीं होगा, ध्यान रखना। ईमेल आईडी एडिट नहीं होगी और चीज़ें इसके अंतर्गत पे करेक्शन आप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में एडिट करेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इसके पश्चात ही आवेदन पत्र में डेटा अपडेट हो सकता है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है, एडिट करेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात एडिट डेटा ही अंतिम माना जाएगा। देखिए, अगर आप करेक्शन करते हैं तो ठीक है, तो वही आपका फाइनल डेटा अपडेट होगा आयोग के अंतर्गत पे। जैसे कि आप जानते हैं कि 29 जून को इसका पेपर होने वाला है, इसी मंथ लास्ट में, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है। 5 नंबर का जो पॉइंट है, 5 नंबर के पॉइंट के अंतर्गत पे क्या चीज़ कही गई है, अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी उपश्रेणियों में परिवर्तन किए जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी उपश्रेणियों का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा एवं अभ्यर्थी को शुल्क का भुगतान कर एडिट करेक्शन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। यदि अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी DFF ऑब्लिक है जो इसके अंतर्गत पे उच्चतर माध्यमिक इत्यादि में बदलाव करता है, या यही होगा शायद, उच्चतर माध्यमिक होगा इसका फुल फॉर्म, करता है, तो जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी है इसके अंतर्गत
अंतर्गत पे देख लेना उप श्रेणी मतलब कैटेगरी DFM मतलब कैटेगरी से रिलेटेड कहा गया है, मतलब सब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एटसेट्रा जो भी चीज़ें इसके अंतर्गत पे निकल के आती कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उक्त श्रेणी के में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को एडिट करेक्शन की प्रक्रिया में फाइनल सबमिट बटन पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। मतलब कैटेगरी से रिलेटेड जो चीज़ कहा गया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और उसके बाद में आगे का जो पॉइंट कहा गया, अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिए गए शुल्क को रिफंड नहीं किया जाएगा। 4th नंबर का पॉइंट है, इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त संशोधन परिवर्तन एडिट करेक्शन जिसको कहा जाएगा कि अंतिम अवसर के उपरांत किसी भी दशा में अभ्यर्थी को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई किसी भी प्रविष्टियों दावों को संशोधित परिवर्तित करने के प्रत्यावेदन अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। समझ गए होंगे क्या चीज़ कहा गया। अभी आपके पास में बहुत समय अवेलेबल है, ये वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 4 जून 2025 को। तो इसके अंतर्गत 2 जून 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था। अब करेक्शन विंडो कल से चालू हो चुका है 123 पोस्टों के लिए, जो 7 मई से लेकर 27 मई तक था फॉर्म फिल करने के लिए। अब आप करेक्शन कब कर सकते हैं, 3 जून से लेकर 12 जून तक इसके अंतर्गत आप करेक्शन कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रख लेना है, ठीक है। और अब अगर इसके अपर PCS के उत्तराखंड अपर PCS के एग्ज़ाम की बात करेंगे तो 29 जून 2025 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 12 जून इसका करेक्शन का लास्ट क्लोजिंग डेट है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। इतनी पॉइंट हमने अपडेट कर दिया आपके लिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों इसके अंतर्गत तो उत्तराखंड अपर PCS के लिए जो इसके अंतर्गत पे एडिट करेक्शन से रिलेटेड और एटसेट्रा जो इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी इस क्लास के अंतर्गत पे हमने शॉर्ट रूप से अपडेट करने की कोशिश की है और आप शॉर्ट रूप से समझ में भी आपको आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।